मेरा और कौन है? तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। मेरे हृदय और मन दोनों तो हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है। आमीन। आइए हम सब खड़े होते हैं आज की शाम और प्रभु की स्तुति आराधना करते हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर इस समय के लिए। प्रभु धन्यवाद प्रभु तेरी उपस्थिति के लिए जो यहाँ पर मांगते हैं। जैसे हम तेरी स्तुति आराधना करें, तुझे सारी महिमा, सारा आदर, सारा गौरव मिले, क्योंकि केवल तू उसके योग्य है। धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम में मांगते हैं। आमीन।
लिए अपनी जान कुर्बान की प्रभु। धन्यवाद करते हैं तेरे लहू के लिए प्रभु, तेरे प्रेम के लिए प्रभु, जिसकी वजह से आज हम यहाँ खड़े होकर तेरी स्तुति आराधना कर सकते हैं प्रभु, आजादी में प्रभु। मांगते हैं प्रभु कि हम कभी उस आजादी का फायदा ना उठाए प्रभु। तेरे धन्यवाद प्रभु, तेरी क्षमा के लिए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, तूने हमें नया जीवन दिया प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने हमें आजाद किया प्रभु। आगे का सारा समय हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। तू हमें चला प्रभु, तेरे वचन से तू हमें सिखा प्रभु, तू हमें बदल प्रभु और अपने जैसा बना। तेरे नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु को धन्यवाद देते हैं आज के इस अवसर के लिए। उसने हमें उसके चरणों में इकट्ठा किया है। स्तुति के द्वारा, गीतों के द्वारा हमने उसकी आराधना की है और अब हम अपना लक्ष्य, अपना ध्यान, अब वो हमसे क्या बातें करने वाला है उसकी तरफ हम लगाएंगे। आइए वचन के वर्णन करने से पहले हम प्रार्थना करते हैं और उसकी सहायता मांगते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं क्योंकि स्तुति के योग्य है, भय के योग्य है। तो हमारे जीवन में तेरी सारी अच्छी बातों को तू पूरी करता है। वाचाओं का पालन करने वाला परमेश्वर तू है। धन्यवाद देते हो, तेरी आराधना तूने करने के लिए हमें सहायता की। आज अब हम अपना ध्यान तेरी तरफ लगाते हैं, ताकि हम चाहते हैं कि आज तेरे वचन के द्वारा तू हमसे बातें करे और तेरे वचन को ग्रहण करने के लिए तू हमारी तैयारी कर। मैं अपने आप को तेरे वश में करता हूँ। प्यारे पिता परमेश्वर, तू मुझे सहायता कर और मैं नहीं, लेकिन तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा तू हमसे और मुझसे तू बातें कर। मांगते हैं उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, सुन और ग्रहण कर, आमीन। अच्छी बात है ना कि लॉकडाउन जो है वो कम होते जा रहा है और आशा रखते हैं कि जल्दी से ही हमें इकट्ठा होने के लिए हम इकट्ठा आ सकेंगे। वैसे तो हम आज भी अभी भी आ सकते, लेकिन कुछ परिस्थिति जो है उस परिस्थिति तकलीफों के कारण या परिस्थिति के कारण हम इकट्ठा हो नहीं सकते। लेकिन प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं कि इस तरह से हम उसके चरणों में इकट्ठा हो सकते हैं और उसके वचन का जो मानना है वो हम पा सकते हैं। तो जैसे कि हमने देखा कि जब लॉकडाउन शुरू हो गया, जब महामारी कोरोना वायरस जब शुरू हुआ, तो हम देखते हैं कि हर कोई किसी के जबान में, चाहे वो विश्वासु है या चाहे वो विश्वासु नहीं हो, चाहे वो जिसे हम कहते हैं क्रिसमस या सेलिब्रेशन ईसाई हो, जो सिर्फ हर कोई किसी के जबान में, चाहे वो विश्वासु है या चाहे वो विश्वासु नहीं हो, चाहे वो जिसे हम कहते हैं क्रिसमस या सेलिब्रेशन ईसाई हो, जो सिर्फ कुछ ही समय विशेष प्रसंग में ही मंदिरों में जाता था, उस सारे लोगों के जुबान में हम एक ही भजन सुनते आए और भजन वो है 91 भजन है ना। और 91 भजन का 6 और 7 पर हर कोई बोलता था। या तो आज हम देखने वाले हैं, हो सकता है, लेकिन जब शुरुआत हुई 91 साम दिन में कई बार हमने कुछ सुनने को मिलता था कि कई लोगों के मुंह से, लेकिन फिर हाले 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए और आज हम देखते हैं कि बहुत ही कम लोगों से, बहुत ही कम हमें ये साम 91 जो है वो साम भजन 91 जो है वो सुनने के लिए मिलता है। तो हम देखते हैं आज वही भजन हम लेंगे भजन संहिता 91 में, और उस भजन संहिता 91 से परमेश्वर हमें क्या बताने चाहता है आज देखने की कोशिश करेंगे। इस
भजन को जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि इस भजन को तीन भागों में हम बांट सकते हैं। तीन भागों में जिस सारे 1 से लेके 16 तक के वचन को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। और वो तीन भाग कैसे है? तो पहला भाग जो होता है वो दूसरे वचन से लेके 8वें वचन थे, और इस 2 से लेके 8 वचन में हमें ये दिखाई देता है कि परमेश्वर उस पर भरोसा करने वाले विश्वासियों को क्या देगा या हम उससे क्या पाते हैं। हम अगर उस पर विश्वासी है और अपना भरोसा हम परमेश्वर पर रखते हैं तो परमेश्वर से हम क्या पा सकते हैं, ये पहले भाग में मतलब वचन 2 से लेके 8 तक हमें सीखने को मिलता है। दूसरा भाग जो है वो है 10 से लेके 13 वचन तक, 10 से लेके 13 वचन तक। और 10 से लेके 13 वचन में हम पाते हैं कि उस पर भरोसा रखने वालों को वो क्या देना चाहता है, या उसको परमेश्वर उस पर जो भरोसा रखते हैं उनको क्या देने की इच्छा उसके दिल में है, उसके मन में है, ये दूसरे भाग में हम पाते हैं। अब तीसरा भाग जो है वो तीसरा भाग है, और इस तीसरे भाग में हम देखते हैं कि हमें परमेश्वर पर जो प्रेम करते हैं, पहले 2 भाग में देखता हूँ जो परमेश्वर से भरोसा रखते हैं, और ये तीसरे भाग में हम देखते हैं जो परमेश्वर पर प्रेम करते हैं, वो उन्हें परमेश्वर उनको क्या प्रॉमिस देता है या परमेश्वर उनको क्या वचन देता है। तो ये बात हम देखने की कोशिश करेंगे, और समय के अनुसार हम देखने की कोशिश करेंगे। बहुत समय छोटा होता है लेकिन हम देखेंगे वचन के अनुसार। पहले तो आइए पहले भाग में हम जाते हैं। पहले भाग में जैसे कि हमने देखा कि वहाँ पे लिखा है कि मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और घर है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। तो जब विश्वासी उसके ऊपर भरोसा रखते हैं तो पहली बात वो वचन 2 के अनुसार परमेश्वर उसका शरण स्थान बनता है, उसका एक घर बनता है। शरण स्थान के लिए हमें मालूम है, शरण स्थान पुराने नियम में हम जाते हैं और पुराने नियम में देखते हैं कि वहाँ पे अगर कोई गुनाह करता है या क्या किसी को कोई मार देता है, खून करता है, तो वो अपने आप को बचाना चाहता है, तो परमेश्वर ने उन्होंने उनके लिए शरण स्थान बनाया रखा था। तो ये जो गुनाह करते थे या किसी को मार डालते थे वो तो शरण के लिए भाग जाते थे और इस शरण स्थान में आते थे और वहाँ पे उनका न्याय किया जाता था। तो आज भी अगर हम शरण जाते हैं, शरण जाने का मतलब क्या होता है? हैंड्स अप। परमेश्वर अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं अभी नहीं कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे शरण में आता हूँ और मुझे माफ कर, या जो कुछ तू करना चाहता है मुझसे तू मेरे लिए कर। तो वह ऐसे शरणार्थी है। तो परमेश्वर क्या करता है, हमारे जीवन में जो मुसीबतें आती है, समस्या आती है और हम जब उसको सुलझा नहीं सकते तो परमेश्वर क्या कहता है, वो कहता है आ दौड़ के आ, मैं तेरे शरण स्थान हूँ, तू मुझ में शरण ले। हम देखते हैं वचन में, भजन संहिता 27 में हम जाते हैं। भजन संहिता 27 और वचन 5 मैंने जानबूझकर लिख कर रखा है। भजन 27 का 5, Psalms 27 and verse 5, वह मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छुपाएगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। पहली बात वो कहता है मैं क्या करूंगा जब मेरे पर विपत्ति आती है, मेरे पर मुसीबत आती है, तो वो कहता है तू मेरे पास में आएगा तो मैं तुझे छुपाऊंगा। वो मुसीबत, वो सब तकलीफ है तेरे तब तुझे छू ना पाएगी। तो परमेश्वर हम जब उस पर भरोसा करता है, ये हमारे लिए वो करता है, ये हम उस पर जाके शरण हो सकते हैं और अपनी मुसीबत से, अपने संकट से हम अपने आप को बचा सकते हैं। आगे देखते हैं, और दूसरा वचन है भजन संहिता 31 और 10, 31 और 20 वचन, Psalms 31 and verse 20। तू उन्हें दर्शन देने के गुप्त स्थान में मनुष्य की
बुरी गोष्ठी से या मनुष्य की बुराई से गुप्त रखेगा, तू उनको अपने मंडप में झगड़े रगड़े से छिपा रखेगा। परिस्थिति जब कठिन होती है, अपने अड़ोस में पड़ोस में झगड़े होते हैं, दंगे फसाद होते हैं, तो परमेश्वर हमें यह आश्वासन देता है, अगर हम उस पर भरोसा करते हैं तो वो कहता है कि वो हमें क्या करेगा, संभालेगा, हमें वो छुपाएगा, झगड़े रगड़े से वो हमें छुपाएगा। अगला एक और वचन देखते हैं। वो वचन में स्पष्ट रीति से बड़ी साफ से हमें बताया गया है। भजन संहिता 46 और 1, 46 और 1 में वो कहता है भजन, और ये जो भजन लिखने वाला है, जो यहाँ पे भजन में लिखा गया है, वो भजन करता जो है उसने अपने निजी जीवन में उसका अनुभव किया है। और इसलिए यहाँ पे भजन 46 और 1 में कहा है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है और बल है, संकट में अति सहज मिलने वाला सहायक है। कितना अच्छा है ना, कितना यहाँ पे लिखा है। कभी कभी हमारे जीवन में आता है संकट, जब हमारे जीवन में आते हैं और मदद के लिए हम यहाँ दौड़ते वहाँ दौड़ते हैं और हम मदद मिलने के लिए बहुत से मुश्किलें हमें होती है, लेकिन यहाँ पे वचन में कितना अच्छे रीति से लिखा है ये भजन करके, लेकिन यहाँ पे वचन में कितना अच्छे रीति से लिखा है ये भजन करता का जो अनुभव है, कितना अच्छा अनुभव है। क्या करता है, संकट में अति सहज से, बहुत ही आसानी से मिलने वाला वो सहायक है। तो परमेश्वर पर अब भरोसा रखना कितना अच्छा है ना। वो हमारा शरीर स्थान बनता है, हमारा बल बनता है, हमें ताकत देता है, और बहुत ही आसानी से हम उसके पास में जाते अपने आप को हम बचा सकते हैं। और एक वचन है नीति वचन में, प्रोवर्ब्स चैप्टर 18 and verse 10, नीति वचन 18 और 10 में लिखा है, यहोवा का नाम दृढ़ घर है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। यहोवा का नाम दृढ़ घर है, जैसे हमने पहले वचन में देखा है, दृढ़ घर है, और जो धर्मी है, जो विश्वासी है, जो उस पर भरोसा करते हैं, अपने संकट में दौड़कर उसके पास में जाते हैं, यहाँ लिखा है कि दुर्घटनाओं से बचता है। तो ये पहली बात हमारे जीवन में परमेश्वर हमारे लिए करता है। वचन 2 में हम पढ़ते हैं, आगे जाते हैं वचन 3 में जाते हैं, और वचन 3 में हम पढ़ते हैं कि वह तुझे बहलिए से, जाल से और महामारी से बचाएगा। वह बहलिए के जाल से और महामारी से हमें बचाएगा। 2 कोरिन्थियों और पहले अध्याय के 10वें वचन में ये पौलुस जो परमेश्वर का प्रेरित था, वो उसका ये अनुभव है। और पौलुस के जीवन में हम पाते हैं कि कितने संकटों से उसको गुजरना पड़ा। प्रभु परमेश्वर की सेवा में जब वो था, बहुत सारे संकट से उसमें जाना पड़ा था, और उसका अनुभव था उसका। वो ये कहता है 2 कोरिन्थियों 1:10 में, उसी ने मतलब परमेश्वर ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया और बचाएगा। और वो आगे कहता है, और उस पर हमारी यह आशा है कि वह आगे को भी बचाता रह लगा। तो ये छोटी सी वचन में पौलुस का जो अनुभव है, पौलुस क्या कहता है कि परमेश्वर ने मुझे बहुत सारे संकट से बचाया, और वो कहता है बचाएगा, और कहता है आगे भी क्या करेगा, वो मेरे बचाता रहेगा। मतलब इन भूतकाल में, प्रेजेंट में, वर्तमान काल में और भविष्य काल में। क्यों? क्योंकि वो न बदलने वाला परमेश्वर है। जो वो कल था वो आज है, और आगे भी वो जैसा है वैसा ही रहेगा। और इसीलिए जो उसने कहा है विश्वासियों के लिए, वो उनके जीवन में पूरा करता है। तो ये हमारे लिए कितनी अच्छी बात है कि हमें परमेश्वर पर अपना भरोसा हमें रखना है। आगे जाते हैं, और मत्ती रचित सुसमाचार में भजन 116 और 8, Psalms 116 and verse 8, तूने तो मेरे प्राण को
मृत्यु से, मेरी आंख को आंसू बहाने से और मेरे पांव को ठोकर खाने से बचाया है। इस जीवन में, इस जगत में जीवन जीते समय में ये बातें हमें अनुभव में आती है ना। हमारे सामने बहुत सारे ऐसे समस्याएं, ऐसे प्रश्न आते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि अब हम मर जाने वाले हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन ये कहता है वो हमें बचाता है। और आगे वो कहता है कि मेरी आंख को आंसू बहाने से। आंसू कब बहाते हैं लोग? आंसू कब आंख में आते हैं? जब दुख है, जब वेदना है, दर्द है, तब हम देखते हैं कि हमारे आंख में आंसू आते हैं। तो परमेश्वर ये कहता है कि जब हम उस पर भरोसा करते हैं तो वो हमें इस सारी तकलीफों से, ये मृत्यु के भय से, हमारे आंख में आंसू आने से, जो जिस कारण से आते हैं, उस सभी को वो हमारे से दूर करेगा। और चलते चलते बहुत से तरह क्या होता है, ठोकर खाते हैं। मतलब क्या होता है, हम परमेश्वर के मार्ग से हम अलग हो जाते हैं। तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे बचाऊंगा, अपना हाथ तुझे दूंगा और तुझे मैं बचाऊंगा। आगे जाते हैं, वचन 4 की ओर जाते हैं, और वचन 4 में हम क्या पाते हैं? वहां लिखा है, तुझे पंखों की आड़ में ले जाएगा और तू उसके पैरों को शरण पाएगा, उसकी सच्चाई तेरी ढाल और झीलम बनेगी। वो हमें अपने पंखों के आड़ छुपाएगा और हमारे लिए वो क्या करेगा? हमारे ढाल और झीलम हमारे लिए बनेगा। इसको हम अपने भजन में पाते हैं, भजन संहिता 34 और 7 में, Psalms 34 और 7 वर्स। यहोवा के डरवैयों के चारों और उसका दूत छावनी किए उसको बचाता है। जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, अपने उसके ऊपर निर्भर रहते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है? जब हम उस पर उससे डरते हैं, मतलब अपना जीवन उसके हाथों में से देकर हम अपना जीवन जीते हैं, तो यहाँ पे लिखा है कि वो क्या करता है? उसके दूतों को हमारे लिए, हमारी रक्षा करने के लिए हमारे साथ भेजता है। और उसके दूत क्या रहते हैं? हमारे साथ में रहते हैं। बहुत से समय में हमने शायद ये अनुभव आया होगा अपने निजी जीवन में। दूसरा एक और वचन है, और वो वचन हमें 2 इतिहास 16 और 9, 2 Chronicles chapter 16 और verse 9, 2 इतिहास 16 और 9 में लिखा है, देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती है कि जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उसकी सहायता में वह अपने सामर्थ को दिखाता है। अपनी पूरी सामर्थ उसकी सहायता करने में वो लगाता है। और इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर सारी सृष्टि पर आंखें लगाए हुए रखा है। 24 आवर्स, 24 घंटे वो अपने ऊपर, विश्वासियों के ऊपर वो आंखें लगाए रहता है। और जब कभी वो तकलीफ में आता है तो उनकी सहायता करने में अपना पूरा सामर्थ्य वो प्रकट करता है, देता है। आगे जाते हैं और वचन 5 में देखते हैं। वचन 5 में तो वो हमारे लिए क्या सकते हैं, हम उससे क्या पा सकते हैं? वचन 5 में, तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ाते हैं। रात को ना डरेंगे हम, क्योंकि रात में बहुत सी भयानक ऐसी बातें होती है, और रात आने के टाइम में बहुत से कभी हमें बहुत डर लगता है। तो यहाँ पे लिखा है कि रात को हम ना डरेंगे और दिन के तीर से हम बचाए रखेंगे। भजन संहिता 3 में ये में हम पढ़ते हैं, यहोवा तुझे संभालता है, मैं उन 10,000 मनुष्यों में नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों पर पांति बांधे रखते हैं। क्योंकि क्या है? यहोवा मुझे संभालता है, यहोवा मुझे संभालता है और वो मेरे साथ में है। उसके लिए वो कहता है कि मैं नहीं डरूंगा। तो यहोवा हमारे साथ में, जब हम उस भरोसा रखते हैं, वो हमारे साथ में रहता है, हमारी रक्षा करने के लिए, हमारा डर हमारे से दूर लगाने के लिए, दूर करने के लिए हमारे साथ में रहता है। और एक वचन है नीति वचन में
तीसरे अध्याय और 23 और 24 वचन, Proverbs chapter 3 और verse 23 और 24, तब तू अपने मार्ग पर नीडर चलेगा और तेरे पाँव में ठेस न लगेगी। जब तू लौटेगा तब सुख की नींद पाएगी। सुख की नींद तू लेटेगा तो सुख की नींद पाएगा। तो ये हमारे लिए परमेश्वर का अभिवचन है। परमेश्वर हमसे कहता है जब हम उस पर भरोसा करते हैं तो हम पा सकते हैं, अच्छी नींद पा सकते हैं। सारी तकलीफों से, सारे डर से हम अच्छी नींद पा सकते हैं। छठे वचन में जाते हैं, वचन 6 में हम पाते हैं कि मरी से और बीमार से हम बच पाएंगे। मरी से और बीमारी से बच पाएंगे। मरी आजकल चालू है ना, 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए, आगे भी ये सिलसिला चालू रहने वाला है। और हम देखते हैं कि हम परमेश्वर ने हमें बचाए रखा है ना। हमारे आजू बाजू में, हमारे शायद हो सकता है बिल्डिंग में, हमारे मोहल्ले में, हमारे सारे वसई में या सारे स्टेट्स में हम देखते हैं कि ये कोरोना वायरस है, महामारी है, लेकिन परमेश्वर ने हमें संभाले रखा है ना। वो क्यों कि हम उसके शरण में आए, क्योंकि हम अपना भरोसा उस पर रखे हुए हैं। तो यह उसने वचन दिया है कि हमें बचाएगा। व्यवस्था विवरण में हम पाते हैं ड्यूटेरोनॉमी चैप्टर 7 और वर्स 15, ड्यूटेरोनॉमी 7:15, व्यवस्था विवरण 7वें अध्याय और 15वें वचन में पाते हैं, और यहोवा तुझसे सब प्रकार के रोग दूर करेगा। सब प्रकार के दूर करेगा या सब प्रकार के रोगों से तुझे बचाए रखेगा। परमेश्वर पर तुझे बचाए रखेगा। परमेश्वर पर भरोसा रखने पर हमारे जीवन में वो हमारे लिए ये करता है। 7वें वचन में जाते हैं। 7वें वचन में लिखा है कि दुश्मनों से वो हमें बचाएगा। दुश्मनों से, 7वां वचन, दुश्मनों से वो हमें बचाएगा। तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएंगे। तेरे पास न आएंगे। परमेश्वर हमें कहता है कि मैं तुझे बचा रखूंगा, तू मुझ पर अगर अपना भरोसा रखेगा। और ये हम पाते हैं भजन संहिता 121 में, भजन संहिता उसके 121 और उसके 5 से लेके 8 पर, भजन संहिता 121 और उसके 5 से लेके 8 वचन तक हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए क्या करता है। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर और तेरे आड़ है। यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे वचन में क्या लिखा है, तेरी दाहिनी ओर और तेरे 10,000 रहेंगे यहाँ। और यहाँ पे परमेश्वर क्या कहता है 5 वचन में, यहोवा तेरा रक्षक है, वो यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरा आड़ है। न तो दिन को धूप से और न तो रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरा रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। ये महामारी जब तक है, परमेश्वर कहता है वो हमारे साथ में है। हम चाहे महामारी में बाहर जाए, काम से जाए, वो हमारे साथ में रहेगा। और जब हम लौटेंगे वो हमारे साथ में लौटेगा और हमें वो संभाले रखेगा। तो ये पहली बात हमने देखी है कि परमेश्वर पर भरोसा रखने से उससे हम क्या पा सकते हैं। दूसरी बात पे जाते हैं, दूसरे भाग में हम जाते हैं, जो कि 10वें वचन से लेकर 13वें वचन हम पाते हैं। वहां पे हम देखते हैं कि परमेश्वर उस पर भरोसा करने वाले को क्या देना चाहता है अपनी ओर से। मैं उस पर भरोसा रखता हूं तो वो उसकी ओर से मुझे क्या देना चाहता है, देखते हैं यहाँ पे। लेकिन 9वें वचन में हम जाते हैं। 10वें वचन में जाने से पहले हम 9वें वचन को पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि ये 10 से लेके 13 वचन जो है यहाँ पे लिखा है, क्योंकि ये 10 से लेके 13 वचन जो है वो हमारे जीवन में कब कैसे हम पा सकते हैं या कैसे परमेश्वर हमें वो देना चाहता है और देगा। 9वें वचन को हम पढ़ते, हे यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धान मान लिया है।
और फिर 10वें वचन में हम पढ़ते इसलिए, किस लिए? इसलिए कि परमेश्वर को मैंने शरण स्थान किया जाएगा, मैं परमेश्वर पर मेरे पूरा भरोसा रखा है और मैं उसे मैं अपना शरण करके कबूल किया है। तो जब हम ये करते हैं तब ये देखते हैं कि 10 से लेके 13 पद तक जो जो बातें यहाँ लिखी है परमेश्वर हमें देना चाहता है, स्वयं से देना चाहता है। पहली बात क्या देना चाहता है? वो कहता है कि कोई विपत्ति वो मुझ पर नहीं भेजेगा और कोई दुख मेरे पास में नहीं आएंगे, तो मुझे वो दुख से बचाएगा, विपत्ति से मुझे वो बचाएगा। 11वें वचन में देखते हैं और वहां पे 11वें वचन में दिखा है कि वो दूतों को आज्ञा करेगा। क्या आज्ञा करेगा? मेरी रक्षा करने के लिए आज्ञा करेगा। तो जब मैं ये करूंगा, उसे अपना शरण स्थान पूरी मन से पूरे दिल से अपना शरण स्थान उसको स्वीकार करेगा, तो वो क्या करेगा? अपने दूतों को आज्ञा करेगा कि वो मेरे साथ में रहे और मेरी रक्षा करे। आगे 12वें वचन में वो अपने हाथ उठा लेंगे। वो क्या करेंगे? दूत क्या करेंगे? जब मैं हो सकता है कि मैं गिरने के वक्त में वो क्या करेगा? उसके दूत जो मेरे साथ में रहेंगे वो अपना हाथ मुझे देंगे और मुझे वो ऊपर उठा लेंगे। और कहते हैं कि ऐसा ना हो कि ते पाँव पत्थर से ठेस लगे। मुझे दूत क्या करेंगे? उसके दूत मेरे हाथों को पकड़कर मुझे चलाएंगे ताकि मुझे ठोकर ना लगे और मैं नीचे ना गिरूं। 13वें वचन में हम पाते हैं वो क्या कहता है कि तू सिंह और कुचलेगा और जवान सिंह अजगर को लड़काएगा। एक सांप, अगर हमारे वसई में हम देखते हैं, हमारे वसंत नगरी में बहुत से सांप हम देखते हैं। अगर सांप सामने आता सब डरते हैं ना, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि सिंह और नाक को कुचलेगा और जवान सिंह और अजगर। यहाँ पे अजगर सांप, छोटा सांप नहीं, लेकिन अजगर यहाँ पे लिखा है कि हम उनसे भी नहीं डरेंगे। तो ये परमेश्वर हमारे जीवन में करेगा। कब करेगा? पूरे मन से पूरे दिल से हम जब उसको अपना शरण स्थान करके स्वीकारेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए ये करेगा। आगे जाते हैं और तीसरे भाग में हम पाते हैं, वहां पे हम प्रॉमिस पाते हैं, परमेश्वर का वचन हमारे लिए वहां पे हम पाते हैं, जो हमें 14 वचन से लेके 16 वचन तक हम पाते हैं। ये परमेश्वर क्या कहता है हमारे लिए, क्या प्रॉमिस देता है, क्या प्रॉमिस देता है, क्या हमारे लिए वो वचन देता है। पहले वो क्या कहता है? 14वें वचन में कहता है, मैं उसको छुड़ाऊंगा। वो मुझे क्या करेगा? मुझे वो कहता है कि मुझे वो छुड़ाएगा, मुझे वो छुड़ाएगा। आगे जाते हैं और आगे के वचन में देखते हैं। 11वें वचन में 14वें वचन में वो कहता है तो वो मुझे छुड़ाएगा, he will risk me। और फिर आगे 14वें वचन में दो बातें हैं। पहले वो कहता है वो मुझे छुड़ाएगा और वो मुझे संभालेगा, मैं उसे संभालूंगा, इसलिए उसे छुड़ाऊंगा और ऊंचे स्थान पर रखूंगा, मतलब उसे संभाले रखूंगा। दैट इज प्रोटेक्शन। वो हमें रिस्क करेगा और हमें प्रोटेक्ट करेगा। 15वें वचन में हम देखते हैं, 15वें वचन में दो बातें हमारे लिए वो प्रॉमिस करता है। 15वें वचन में वो कहता है कि जब मैं उसके पास में जाऊंगा, उसको पुकारूंगा, तो वो कहता है कि मैं उसकी सुनूंगा। और वो कहता है, दूसरी बात वो कहता है, संकट जब आएगा, क्योंकि संकट में मैं उसे पुकारूंगा तो वो कहेगा कि मैं क्या करूंगा, उसे सुनूंगा। और संकट में वो कहता है कि मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसके संग रहूंगा। He will be with us। हमारे पास में वो फेलोशिप करेगा। और आगे 15वें वचन में हम देखते हैं कि उसको महिमा बढ़ाऊंगा। वो कहता है कि क्या करेगा? वो मेरी महिमा बढ़ाएगा। तो हमें कितना ये अच्छी बात हमारे लिए परमेश्वर करने के लिए तैयार है कि हमारी महिमा कराएगा, हमारी महिमा वो बढ़ाएगा। 16वें वचन में हम देखते हैं और वो क्या कहता है कि वो मुझे तृप्त करेगा, ये सैटिस्फाई मी, वो मुझे तृप्त करेगा। और वो कहता है कि
मुझे उद्धार देगा, मुझे छुड़ाएगा, उद्धार देगा। He'll be my salvation, मुझे वो हर बातों से बचाएगा। तो ये परमेश्वर मेरे लिए करने के लिए तैयार है। हम देखते हैं, जैसे मैंने शुरुआती में कहा था, जो ये कोरोना शुरुआत हुई, लॉकडाउन शुरुआत था, तो सबके मुंह में साम्स 91 था, परमेश्वर ये करेगा, परमेश्वर ये करेगा। लेकिन बहुत ही कम लोग जो है वो पहले वचन के ऊपर ध्यान दिए थे। पहले वचन क्या कहता है? जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, या वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। यह है बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि जो परम प्रधान के छाये में स्थान में बैठा रहेगा, वह शक्तिमान के छाया में टिका रहेगा। तो ये बहुत से लोग भूल गए थे, लेकिन जो विश्वासी है वो पूरी तरह से जानते थे। और विश्वासियों ने क्या किया? अपने आप को उसके हवाले कर दिया था। और आज तक हम देखते हैं, जब हम परमेश्वर आज भी हमसे ये कहता है, कोरोना अब तक गया नहीं है, कोरोना और भी कई महीने और आगे बढ़ने वाला है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि अगर तू मेरे मैं जो परम प्रधान हूँ, मेरे तू स्थान में रहेगा, तो तू क्या होगा? तू सुरक्षित रहेगा, तेरी रक्षा होगी। तुझे मैं जो कुछ तेरे लिए आवश्यक है, ये सारी बातें मैं तेरे जीवन में पूरा करूँगा। तो परमेश्वर करे और ये सारे वचन से हमें वो आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं तेरे इस वचन के लिए। तेरे दासों ने उनके जीवन में जो स्वयं के जीवन में अनुभव पाया था, उसको हमारे लिए लिखा गया है, और उसे पढ़कर हम भी अपने जीवन में उसको महसूस कर सकते हैं। धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। आज से लेकर पीछे जब हम इस कोरोना वायरस से महामारी में बड़ी तकलीफों से हम गुजर रहे थे, लेकिन प्यारे पिता परमेश्वर, हमारे निजी जीवन में हमने तुझ पर अपना भरोसा रखा, अपना शरण स्थान करके हमने तुझे कबूल किया। और हम पाते हैं कि ये भजन 91 में जो आशीषें लिखी गई है, हमने उस सारी आशीषों को पाया है। धन्यवाद देते हैं, अपने वाचा को रखने वाला परमेश्वर तो है। अपनी वाचा को तो हमारे जीवन में आज तक पूरा किया है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हमें विश्वास है, हमें पूरी आशा है, जब तक ये महामारी रहेगी, जब तक हम इस जीवन में, इस जगत में अपना जीवन रखेंगे, जीवन में रहेंगे और तुझ पर भरोसा रखकर ये जीवन जिएंगे, हमें आशा है कि तू हमारे संग रहेगा और हमें किसी भी अच्छी बातों की घटी ना रहेंगे। धन्यवाद देते हैं और मांगते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु परमेश्वर के नाम से, आमीन। मिलके
हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और उसकी सामर्थ्य हम सभी विश्वासियों पर और सारे जगत के सारे विश्वासियों पर आज से लेके उसके आने तक सदा बनी रहे। आमीन।